विवेक, बस थोड़ा धीमा करो। तो क्या रहा? सुनना सुनो। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में। हमारे संभाषा के मॉडरेटर जो हैं वो के पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मैं आप सभी से जो फेसबुक पे देखते हैं, जो यूट्यूब पे भी देखते हैं, वैद्य जी के पिताजी के स्वास्थ्य के लिए हम दुआ करते हैं और कामना करते हैं कि वो उनको सुस्वास्थ्य प्रभु धन्वंतरी प्रदान करें। और आज की संभाषा को हम की निरंतरता बनाए रखने के लिए मैं यहाँ पे 9 बजे तक रहूँगा। इसके बाद आप फिर इसमें से आप लोग इस संभाषा को चलाइएगा और 9:30 बजे इसको एंड कर दीजिएगा। कुछ कुछ नई चीज़ें हमें पता चलती है जब संभाषा में इतने बड़े बड़े वैद्य लोग जुड़ते हैं। तो हमें पता चला कि यहाँ पे क्षारसूत्र के एक्सपर्टीज भी हैं, हमें पता चला कि यहाँ पे नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट भी हैं, बहुत सारे अलग अलग विधाओं में काम कर रहे हैं लोग, वो सब एक्सपर्ट हैं। इसलिए हमने इस संभाषा परिषद बनाई है। ये चौथा साल है हमारा और इसमें वैद्य अरविंद पाठक जी, शिल्पा हिरमे जी, इनका सबका योगदान बड़ा ज़्यादा रहा है। इन्हीं के कारण से हम लोग इतनी निरंतरता से संभाषाओं को चला पा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, बीच में 3 4 5 महीने मैं स्वयं एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन से निकला और आप लोगों की दुआ थी कि उसके बाद मैं काफ़ी हद तक रिकवर करके आ गया। तो ये सब चीज़ें लाइफ की पार्ट हैं। अब जहाँ कोई अच्छी चीज़ होती है, सुख होता है, तो वहीं दुख भी आता है। पर दुख को भी झेलते हुए अपने आप को जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ते हैं। मैं कल या परसों एक केस आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। हमारे अस्पताल में हमारे कर्मचारी हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनकी दोनों ही किडनी फेल है, क्रिएटिनिन का लेवल 13 है। बहुत सारी आयुर्वेदिक उपचार उन्होंने लिया है, नेचुरोपैथी का उपचार भी उसने लिया था, अवगाहन। उससे उसका क्रिएटिनिन लेवल कम तो आ गया था। मैंने उसे कल कहा है, कल उसकी डायलिसिस, आज डायलिसिस हुई होगी, कल वो थोड़ा सा परेशान रहता है, परसों या नरसों वो ज्वाइन करेगा। हमें एक चिकित्सक है और हमारा वो स्टाफ है, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसे
बचाने के लिए आयुर्वेद में जो बेहतर हो सकता है वो कर सकें। तो मैंने उसे कहा है कि परसों नरसों जब भी तुम फ्री हो जूम के थ्रू हमारे वैद्यों के बीच में आना, और फिर उसका हम क्या कर सकते हैं बेहतर पंचकर्म में वो हम प्लान करके, और इतना हम प्रयास करेंगे अपनी तरफ से कि हम उसको बेहतरीन चिकित्सा दिलवा पाए। गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसे खर्चे का भी कुछ नहीं, रिम्बर्स हो जाएगा मैंने कहा है। लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड हम पंचकर्म जो बस्ती चिकित्सा है उसमें हम क्या बेहतर दे सकते हैं, पहले उसकी पूरी कंडीशंस आप उसका पूरा एक प्रकार से हेतु निदान सब कुछ निकालिएगा, आप तैयारी करके बेहतरीन तरीके से आइएगा। परसों नरसों में उसे बुलाया है मैंने, कल उसकी डायलिसिस होती है, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती है उसकी। तो उस केस को मैं आप लोगों के समक्ष लाऊंगा, और अगर वो चैलेंजिंग केस है, अगर उसका हमने कुछ कर पाए, अगर उसकी जान हमने बचा दी, अगर उसको हमने जीवन ठीक कर दिया, बच्चे बहुत छोटे हैं उसके, तो ये भी हमारे वैद्य या हमारे चिकित्सक होने पर हमें एक लय रहेगा कि हमने कुछ अच्छा काम किया। तो मैंने आज उससे बात की है, उसे मैंने उसे कहा है कि कल या परसों वो आए। कल हमने बहुत अच्छी चर्चाएं की थी, इसमें शशि तिवारी जी ने नेचुरोपैथी के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। अगर आपका कोई केस हो आज भी आप बताना चाहें, क्योंकि यहाँ पे हम एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस लेते हैं, और एक दूसरे के समस्याओं का निदान भी करते हैं, चिकित्सकीय समस्याओं का। तो 9 बजे तक मैं यहाँ रहूंगा। आप में से किसी को भी कुछ बताना हो, हरीश बत्रा जी तो बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं, सीनियर सिटीजन के बाद होने के बाद भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने एमडी करी और अभी वो क्षार सूत्र का कोर्स कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है किसी भी सेशन में वो अनुपस्थित रहते हैं। यहाँ जो क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा चलती है, यदि एक कुछ सेशन मिस कर देते हैं तो अगले पल ही उनका मैसेज आ जाता है कि उसकी लिंक हमें दीजिए, और हमारे आयुष दर्पण के इंजीनियर साहब तुरंत जो है वो उनको लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। विनीता चौहान जी भी आ गई हैं, राम अवतार मली जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, आज बीबी हरिहर जी जो हमारे पास ज्योतिर्लिंग सोमनाथ से जुड़े हुए चिकित्सक हैं वो भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को। तो आपको कोई केस बताना हो तो आप बताइए। थोड़ा सा इस सेशन में हम भी सुनते हैं और सीखते हैं आपसे। सेशन जो है वो सुनने और सीखने का है और कुछ ऐड करने का है। तो यहाँ पे कोई भी चिकित्सक कोई टीचर नहीं है, कोई भी चिकित्सक कोई स्टूडेंट नहीं है, सभी इक्वल हैं। इसको कुछ बताना हो तो आप बता सकते हैं। मैं आपको मैंने जो बताई वो एक चीज, वो मैं परसों या नरसों जब भी वो आएंगे तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि उनका प्रॉपरली आप थोड़ा सा हिस्ट्री लीजिएगा, और उसमें क्या बेहतर किया जा सकता है सोच के बताइएगा। क्योंकि आज मैंने बात भी की है, उसका पंचकर्म का जो भी खर्चा आएगा वो रिएम्बर्स हो जाएगा, वो हम कराएंगे उसको रिएम्बर्स। बत्रा सर क्या चल रहा है आपका आगे कोर्स, क्या क्या आपने पढ़ा बताइए आप। हरीश बत्रा जी आप अपने, मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ 1 मिनट में, सभी को आस्क ऑल टू अनम्यूट, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। शुभम कौंदकर जी भी आ गए हैं जी। थोड़ा सा आप लोगों से जान पहचान भी हो जाती है इस बहाने। जी आलोक श्रीवास्तव जी कुछ बताना चाहते हैं सर? शायद माइक उनका अनम्यूटेड है। अजय कात्यायन जी कैसे हैं, सब स्वास्थ्य कैसा है आपका? कात्यायन जी बोल नहीं रहे, आज कोई बोल नहीं रहे कुछ भी। हरीश बत्रा सर बताइए आप। जी सर। जी जी सर, एक पेशेंट देख रहा हूँ सर अभी साथ साथ ही। अच्छा, तो आप देख रहे हैं उनको? जी सुन भी रहा हूँ, पेशेंट भी देख रहा हूँ। चलिए चलिए देखिए, आप उनको देखिए। चलिए फिलहाल मैं जब तक कोई और केस, विनीता जी आप कुछ बताना चाहती हैं बताइए, विनीता चौहान जी, या कुछ केस डिस्कस करना हो तो कर सकते हैं। प्रणाम सर। सर एक केस डिस्कस करना था, मतलब हाँ करिए करिए, यहाँ बहुत सारे वैद्य जी लोग हैं, हम भी इसमें कुछ ऐड कर पाएंगे। जी बताइए। सर मेरे पास एक पेशेंट है नी जॉइंट पेन की। जी तो उनको सर मेडिसिन नहीं लेनी, बस थेरेपी ही लेनी है, और उनको साथ में वेरिकोज वेन भी है। तो हम्म। सर ये मेरे को पूछना था, उसमें जानू पिचू या जानू बस्ती कर सकते हैं? क्योंकि गर्म से तो फिर उसमें दिक्कत होगी वेरिकोज वेन में। देखिए जानू बस्ती चूंकि वेरिकोसिटी है तो जानू बस्ती मुझे लगता है कि करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो नीचे की तरफ है। वेनिकोज नहीं वेन सर, घुटने के पास ही है उनको ज्यादा घुटने के वेरिकोज। पास है तो फिर अवॉइड करिए शायद।
उसको उनको सामान्य चिकित्सा से कुछ राहत दे सकें, या लेप कर सकते हैं आप वहाँ पे, जी सर। लेप कर सकते हैं आप उस जगह पे, आप लेप कर सकते हैं। जो है आपका उद्देश्य तो जानू बस्ती का यही है ना कि वहाँ पे हम उस जगह को नरिश करें, नर्चर करें, क्षय को रोकें वहाँ पे, यही तो उद्देश्य है ना। जी सर। तो इस सर उद्देश्य की एक्चुअली उन्होंने पहले प्राप्ति। मेरे को बोला था कि उनको घुटने में दर्द है, हम्म, मतलब मेरे पास वो नी पेन करके ही आई थी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि उनकी नसें चढ़ जाती हैं रात में, तो फिर मैंने देखा उनकी वेरिकोसिटी बहुत ज्यादा है और घुटने के पास ही है। तो वेट कितना है उनका, वेट वेट कितना है? ओवर वेट है सर। हाँ, तो ओवर वेट पेशेंट्स में तो ये बहुत कॉमन है। ज़्यादातर पेशेंट्स ओवर वेट होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जो है वो हेतु पे आप जाएं, हेतु देखें तो आपको कहीं ना कहीं जो है शरीर में धात्वाग्नि मंद की स्थिति आपको मिलेगी 100%। और अपनी चिकित्सा में इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। और जी सर, उसका पर वो मेडिसिन नहीं लेना चाहते सर, बस थेरेपी मेडिसिन नहीं मेडिसिन लेना ले। चाहती हैं तो कोई बात नहीं, फिर एक्सटर्नल थेरेपी दीजिए। ऐसे पेशेंट बड़े चूजी जो होते हैं वो फिर ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है उनको। यही है ये सर। जो कहते हैं कि हम मेडिसिन नहीं लेना चाहते, तो फिर आपके पास ऑप्शन यही बच जाता है कि आप या तो उसे बस्ती चिकित्सा दें, तो वो भी शायद लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे, ये भी। और जी या फिर आप लोकलाइज्ड एप्लीकेशन करेंगे तो फिर यही तो कहते हैं, प्रयोग वेद व्याधि नु अन्य न उदीर्येत। एक व्याधि को ठीक करते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि दूसरी व्याधि जो है उदीर्ण ना हो जाए। सोच आपकी अच्छी है, इसमें आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप लेप करें। और लेकिन फिर भी उसका वो तात्कालिक राहत देगा वो बहुत ज्यादा। इसमें आप मर्म चिकित्सा दे सकते हैं, आपने पढ़ा है, जी जानुसंधि मर्म को आप स्टिमुलेट कर सकते हैं, जी सर। ऊपर मर्म स्टिमुलेट कर सकते हैं आप, ये दो मर्म आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो मरीज आपको बहुत चूजी हो जाते हैं कि हम ये नहीं लेंगे समन औषधियाँ, उनके लिए चिकित्सा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वैद्य है, चाहे द्रव्य है, चाहे रोगी है, वो सब जो है। अनम्यूट ऑप्शन दिया हुआ है आपको, अनम्यूट कीजिए ना आप, मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं अनम्यूट हो रहा है। आस्क ऑल टू अनम्यूट, आप कीजिए, अनम्यूट करिए तिवारी जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, बोलिए सर। तो हम कह रहे थे कोई कि ऐसे मरीज में शशि तिवारी जी बताइए, जो विनीता चौहान जी बता रही हैं कि कुछ नेचुरोपैथी में कर सकते हैं क्या? सर, मैं एक्चुअली सुन नहीं पाई, सॉरी। तो मैम जरा ब्रीफ करेंगे पेशेंट को क्या तकलीफ है? मैम बताइए जी। नी जॉइंट पेन है, ओल्ड एज हाँ पेशेंट है हम, और साथ में हाँ उनको वेरिकोसिटी भी है वही नी जॉइंट के पास, तो मैं उनको मैम, जानो पिच्चू उसको या जानो घुटने की बस्ती लपेट नहीं कर कराइए सकती। ना। उसमें घुटने की लपेट आप कराइए, और सर ने जो मर्म पॉइंट्स बताए थे मर्म पॉइंट्स कराइए, और साथ में घुटने की लपेट कराइए। बहुत जल्दी आराम आएगा। ये मैम थोड़ा क्या घुटने करना की होगा? लपेट समझाइए जरा, कैसे करेंगे हमको बताइए। घुटने की लपेट सर ऐसे होता है कि जैसे घुटने की एक लगभग चौड़ाई ले लेते हैं, और लंबाई का क्या होता है कि कम से कम जो भी कपड़ा लेंगे वो 4 से 5 गुना होना चाहिए उस लेंथ का। तो वो कॉटन का कपड़ा होता है, प्योर जो मोटा वाला मार्किन आता है व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का ही लेना है। तो प्योर मार्किन मोटा वाला ले लेंगे, 4 से 5 गुना होगा, और चौड़ाई वो सडन। मैं उसका एक वीडियो बनाकर डाल दूंगी, मैम देख लेना। फिर उस कपड़े को क्या करना है, बाहर मार्केट से जब लाएंगे तो उसके बाद वॉश करके धूप में सुखा लेंगे। धूप में सुखाने के बाद में इसको पानी में भिगाएंगे, पानी में भिगोकर निचोड़ेंगे। और निचोड़ने के बाद घुटने पर 4 से 5 लेयर लगाएंगे इस कपड़े को। और 5 लेयर के बाद एक मोटा कपड़ा लगेगा, मतलब जैसे होता तो आइडियली है कि उलन लगना चाहिए, तो मोटा जो है लगेगा 4 से 5 लेयर उलन का। फिर 1.5 घंटे करीब रखना होगा। तो घुटना सीधा करके आप लगा दीजिए, जैसे अपने यहाँ थेरेपिस्ट करते हैं। तो जब 1.5 घंटे रहेगा तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन चेंज होता है, तो उससे बहुत आराम आ जाता है मैम। और ज्यादा प्रॉब्लम रहे तो दिन में 3 बार कराते हैं, अदरवाइज 2 बार, 1 बार ऐसे करके कराइए, आराम आ जाएगा। तिवारी जी ने बहुत अच्छा समझाया, बड़े बड़े आसानी से, बड़े समझने लायक आपको नेचुरोपैथी का ये ट्रीटमेंट बताया। वे डेफिनेटली हमें जब चिकित्सा करते हैं तो यादि क्रिया भी जायन्ते, वो जो जो भी क्रिया जो है वो रोगी को लाभ दे, हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है, वो चिकित्सा प्रयोग में की जानी चाहिए। तो नेचुरोपैथी भी हमारी हमारी जैसी प्राकृतिक चिकित्सा का पार्ट है, तो कुछ आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं विनीता जी, जो अभी बताया। आप प्रयोग करके देखिएगा और फिर आपको कैसा अनुभव रहा आप यहाँ शेयर कीजिएगा। ठीक है विनीता जी? जी सर। सर मैं ये पूछ रही थी, अभ्यंग तो कर सकते हैं ना मतलब स्वेदन देखिए, ना अगर करें, अगर अभ्यंग। देखिए वहां पे अगर आपको जब आमा अवस्था अत्यधिक मिल रही है, तो आपने रोगी का परीक्षण करना है, बहुत ज्यादा आम की संचिति है, तो अभ्यंग अवॉइड करिए, वरना आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
जी सर। है ना। जी सर। तो कर सकते हैं, उसमें अभ्यंग कर सकते हैं। पर जो अभी ये जो चिकित्सा बताई है शशि तिवारी जी ने, ये मेरे विचार में ये प्रयोग किए जाने योग्य है, आप इसे प्रयोग करिए, है ना। जी सर। यहाँ सर पे अगर आम की अवस्था नहीं हो तो फिर हम तो विद्ध कर्म भी कर सकते हैं और रिलीफ भी जल्दी क्यों नहीं आता कर सकते हैं, विद्य कर्म कर सकते हैं आप। मैम लेकिन लीव क्या, थेरेपी से भी आराम मिलेगा ना, लेकिन पेशेंट विलिंग नहीं होते ना करवाने के। वो क्या है, गरिमा जी एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे जो हाई सोसाइटी के पेशेंट्स हैं, वो मैंने देखा है रक्तमोक्षण और विद्य कर्म अग्निकर्म कराने से बचते हैं। और ये जहाँ तक पेशेंट विनीता जी ने जो बताया, जो सामान्य औषधि लेने के लिए तैयार नहीं है, वो मुझे नहीं लगता है कि वो विद्य कर्म या अग्निकर्म कराएंगी। तो उसको ऐसे ही करिए। वैसे तो रोगी बहुत अच्छा नहीं है, ऐसे रोगी को अच्छा नहीं माना जाता जो रोगी आपके निर्देश का पालन ना करे, क्योंकि ये स्मृत जो कहते हैं ना, जो आपके कमांड्स को फॉलो करे वही अच्छा रोगी है। फिर भी अब चूंकि रोगी आया है और हमारी ओपीडी में आया है, तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि आप उसकी चिकित्सा नहीं देंगे। निश्चित रूप से अग्निमा अवस्थी जी इसमें विद्य कर्म में भी काम करेगा 100%। लेकिन मेरा जो अपना मानना है, मैंने बहुत सारे लोगों को विद्य कर्म और अग्निकर्म करते हुए देखा है। और मर्म, विद्य कर्म, अग्निकर्म और मर्म जो है, ये मैं बहुत फ्रैंकली आपको बताता हूँ, ये जो चिकित्सा है ये लक्षणों में शांति देती है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देती है। और कई बार रोगी को इससे बहुत लाभ मिलता है, वो मतलब वेदना शमन के लिए औषधियों से दूर चला जाता है और उसके नुकसान से बच जाता है। लेकिन मैं बहुत सारे वीडियोस ऐसे देख रहा हूँ जिनमें विद्य कर्म अग्निकर्म से बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। मर्म के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। हर चिकित्सा का अपना एक लिमिटेशन है, और हम इसे ये नहीं कह सकते कि इन सभी चिकित्सा से हम सभी तरह के रोगियों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, विद्य कर्म, अग्निकर्म, मर्म का उत्प्रेरण, ये वेदना शमन में, पेन मैनेजमेंट में इमीडिएटली अच्छे रिस्पांस देती है, इसलिए हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। और कोई आदित्य झा साहब, कहाँ से हैं आप सर? यहाँ आदित्य झा जी जुड़े हुए हमारे साथ में, शायद गुजरात से होंगे या कहीं मिथिलांचल से होंगे। बताइए आदित्य जी, कहाँ से हैं आप? हमें इस बहाने आपसे परिचय का मौका भी मिल रहा है, क्योंकि मैं क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में बहुत कभी कभी आता हूँ, जब वैद्य जी का कुछ अकस्मात समस्या होती है तो मुझे आना पड़ता है। आदित्य जी को शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आदित्य जी चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। राम कुमार जी हैं, मंदाकिनी जी को तो जानता हूँ मैं, माधुरी गोले जी हैं, मंगला जी को भी जानता हूँ मैं, राम अवतार जी हमारे लिए नए हैं। तो और कोई सा आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे मनीषा सिंह जी भी आ गई हैं। मनीषा जी तो काफी बहुत अनुभवी चिकित्सक हैं। मनीषा सिंह जी, मंदाकिनी जी कुछ बताना चाहती हैं, शायद पूछना चाहती हैं। मंदाकिनी जी ने हैंड रेज किया सर है। मैं मेरे घर में मेरी मम्मी की क्या हुआ कि अभी जब उनको पहले 1 महीने पहले उनको बार बार जैसे हाथ में फिर फड़क रहा था, जैसे नहीं कभी कभी हिल जाता है बुजुर्गों का, जी ऐसे जी करके ना उनको हाथ हिल रहा था। तो मैंने उनको ना अणु तेल का नस्य बोला था, जी तो जी वो 2 बूंद रोज अणु तेल का नस्य डाल ली थी, तो उनका वो ठीक हो गया। अभी कल उन्होंने क्या किया कि अपने आप से ही उन्होंने अणु तेल डाला, तो एक नॉस्ट्रिल में वो ज्यादा चला गया और एक नॉस्ट्रिल में 2 ही बूंद गया, और उसके जी। बाद से सर जो अति योग हो गया और वो चक्कर बहुत ज्यादा आ रहे हैं सर। तो सर इसमें हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, क्या क्या चिकित्सा देंगे सर कुछ इसमें? मत करिए आप इसमें, जो है वो आपको भी पता है कि वो अतियोग हुआ है। और वो ये भी एक सबक है जो लोग यहाँ पे फेसबुक में और यूट्यूब में देखते हैं और इन संभाषाओं को देख करके खुद ही से चिकित्सा करने लग जाते हैं। और हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं। ये मंदाकिनी जी का जो जो एक मैसेज है आपके लिए, वो ये मैसेज है कि कहा गया है कि पंचकर्म की जो चिकित्सा है, ये पंचकर्म चिकित्सा की बात कर रही है, नस्य चिकित्सा के बारे में। तो हमेशा जिस प्रकार से रोगी एक तरुण अंड की तरह, पक्षी जिस प्रकार से अपने अंडे की सेवा सेवता है, देखता है, उसकी रक्षा करता है, वैसे ही वैद्य के निर्देशन में ही ये चिकित्सा होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से जो पहले लाभ मिला था वही जो है वो बाद में अतियोग में बदल गया। तो कुछ नहीं करना है इसमें मंदाकिनी जी, आपने उनके फणा मर्म और उनके जो श्रृंगाटक मर्म है उसका हल्का सा मसाज करिए वहां पे। जी सर। और कोई चिकित्सा देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जैसे ही उसका जो एक्सेसिव डोज गया है वो धीरे धीरे कालांतर में वो अपने आप ही जो उसका लेवल कम होगा। और वो मर्म में भी एक्चुअली हुआ क्या है मंदाकिनी जी, वो
अणु तेल का एक निश्चित मात्रा में जाना तो मर्म स्थान है, आप जानते हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, फड़ा जी मर्म और श्रृंगाटक मर्म का स्थान है, उसको जागृत कर रहा है। पर हमने क्या किया, वहां पे एक ही तरफ वाले मर्म स्थान पे ज्यादा इरिटेशन दे दिया, तो ये मर्म जो है एक प्रकार से वो प्रकोपित हो गए हैं, गुस्से हो गए हैं। और जी श्रृंगाटक मर्म जो आग्नेय मर्म का स्थान है, और फड़ा मर्म जो है आप जानते हैं कि वो भी हमारा एक सरपेंट हेड के समान मर्म है। तो धीरे धीरे वो थोड़ा सा उसको मसाज करिए, हल्का सॉफ्टली जेंटली कहिए कि मसाज करने के लिए, वो ठीक हो जाएगा। हाँ सर, मैंने इसमें मैंने अनुमान भी लगाया, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और वो मम्मी को थोड़ा बीपी हाई भी रहता है। तो जैसे ही उनको ये हुआ तो मैंने तुरंत उनसे पूछा, मैंने कहा क्या आपने क्या क्या खाया, क्या क्या किया। तो उन्होंने बताया मेरे को कि ऐसे मैं डाल रही थी, रोज मैं 2 बूंद डालती हूँ, कल गलती से अचानक से मेरे से ज्यादा पड़ गया, तो तुरंत मेरे को दर्द हुआ। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मर्म के बारे में मैं सोच रही थी करने के लिए, मैंने कहा पहले आपसे पूछ लेती हूँ। फिर मैंने उनको शीतली शीतकारी प्राणायाम बताया, मैंने कहा आप बहुत शीतली बढ़िया, शीतकारी शीतली प्राणायाम करिए, शीतकारी प्राणायाम बहुत सही बताया आपने। और शीतली साथ में शीतकारी, जी स्नेहन ठंडे तेल से सिर पे मसाज करने के लिए, और बिल्कुल सही कहा। देखिए, ठंडे अनार तेल का से आपने जूस सिर पे वगैरह पीने मसाज के लिए। बताया, यानी आपने अधिपति मर्म स्थान पर और सीमंत के मर्म स्थान पर आपने दिमाग लगा के शीतल तेल से वहां अप्लाई करने के लिए कहा। बिल्कुल सही कहा किया आपने, क्योंकि सिर का द्वार जो है वो प्रभावित हुआ है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव जो है वो अधिपति और सीमंत के स्थान पे भी आ रहा है। निश्चित रूप से उनको लाभ मिल जाएगा। आपने जो प्लान किया है वो सही किया है। ठीक है, थैंक यू सर। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस 5 से 6 साल का है, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? गरिमा अवस्थी जी पूछती हैं। गरिमा जी, आपको अनम्यूट कर दिया, अगर आप उसको वैसे भी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं जी। हाँ सर, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव है, उनको 5-6 साल से है, एंड ही हैज बीन टेकिंग एलोपैथिक मेडिसिन बहुत टाइम से, कुछ ले रहे हैं। जी मैंने ट्राई किया था के ऊपर कुछ पंचकर्मा करूं, तो बट अभी क्योंकि देखिए, मैं वो इससे पहले मंदाकिनी जी का बताया हुआ चिकित्सा बोलता है, उससे पहले ही देखिए यहाँ खट से प्रत्युत्पन्न मति से जो है शशि तिवारी जी ने चैट बॉक्स में लिख दिया कि ऐसे में नस्य चिकित्सा दीजिए आप। और अगर आप नस्य चिकित्सा का प्रभाव, अभी अभी बात हुई कि वो मर्म स्थान के थ्रू ही काम करता है, और साथ साथ में आप त्रिकाटिका एक मर्म होता है जो अभी गर्दन के पीछे की तरफ होता है, हाँ एटलस पे। हाँ, जो हमारे पीछे की तरफ, जहाँ जो हमारा जो पीछे जो समझ लीजिए कि आप उसको बोलते हैं ना, जो एटलस। हमारी जो, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, वहाँ पे 2 मर्म होते हैं, उनको हम इस प्रकार से थंब से मैं बता दूंगा आपको कभी गाइड करके कि आपको उस प्रकार से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको एलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बोलते हैं, वहाँ पे होता है ये, तो उसको आप स्टिमुलेट करें, उससे भी फायदा मिलता है, वज्रासन में बिठा के। और साथ में अंश मर्म होता है, उसका स्टिमुलेशन दें। साथ में समन चिकित्सा आप दे सकते हैं, लाक्षणिक चिकित्सा के रूप में आप समन हेतु औषधियों का प्रयोग, गुल का प्रयोग कर सकते हैं, स्थानिक आप अभ्यंग भी कर सकते हैं। बेहतर है कि आप नस्य कर्म जरूर करें, नस्य से बहुत लाभ मिलेगा। गरिमा जी, सर कौन से ऑयल से नस्य करूं इनके में? आपको जो है इसमें, आप जो है कोई भी, आप जैसे अणु तेल बताया, आप अणु तेल ले सकते हैं, आप क्षीर वाला तेल ले सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है क्षीर वाला तेल। और अभी देखिए मनीषा जी ने बताया कि थोड़ा सा स्टीम दे करके, ये बताया शशांक आसन करवा दीजिए, तुरंत आराम आएगा। ये इसके लिए बताया है, शायद पता नहीं आपके लिए बताया है या मंदाकिनी जी वाले के लिए बताया है। क्षीर वाला 101 आवृत्ति जरूर दीजिए। अच्छा, नस्य के अतियोग के लिए बताया, ठीक ठीक। तो मंदाकिनी जी के लिए जो है मनीषा सिंह जी ने बताया कि आप शशकासन करा के जो है वो इस प्रकार से थोड़ा सा स्टीम दे दीजिए तो लाभ मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। तो अगरिमा जी, आप क्षीर वाला तेल 101 आवृत्ति इसका नस्य प्रारंभ कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा इसमें जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। और कोई सवाल हो आपका तो पूछिए। यहाँ पर देखिए चैट बॉक्स में भी आ रहा है, मंदाकिनी जी ने देखिए सत्येशन को थैंक्स करके वहाँ ग्रेड कर दिया वहाँ पे। तो और भी किसी का कोई इस प्रकार का हो, देखिए ये सेशन हमारे सबके सीखने के लिए है, और हम सब इसमें, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से हर चीज का मास्टर नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। सबकी अपनी अपनी एक लिमिटेशन होती है, और हर व्यक्ति को अपने अध्ययन और लर्निंग के लिए हमेशा प्रयासरत होना चाहिए, तभी आप अपनी विद्या को और ज्यादा, क्योंकि हम सबके पास नाइफ है जो रोगों को काटने के लिए, पर वो धीरे धीरे उसमें उसको शार्प करते रहना पड़ता है। अगर हम ये कहेंगे कि कुछ लोगों को को होस्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं बना देता हूँ, मुझे 9 बजे से पहले इस सेशन को छोड़ना है, तो मैं यहाँ पे मंगला जी को को होस्ट बना देता हूँ, ये बना दिया मैंने को होस्ट, बेनीता जी को बना दिया, शशि जी को, ये मनीषा जी को भी बना दिया मैंने को होस्ट, ये सबको को होस्ट बना देता हूँ मैं, और मैं शशि तिवारी जी को बना देता हूँ होस्ट।
तो आप जो है 9:30 बजे इस सेशन को एंड कर दीजिएगा। ये मैंने मनीषा जी को भी बना दिया, मैंने कुछ लोगों को होस्ट बना दिया है और बाकी लोगों को होस्ट बना दिया है। अब आप लोग इसको बढ़िया से अपना सेशन कंडक्ट कीजिए, क्योंकि मुझे एक तो मैं जो है वो जल्दी सो जाता हूँ 9-9:30 बजे, और मुझे जबरन एक किसी सेशन में रख दिया गया है, मैं चाहता नहीं हूँ कि किस सेशन में जाऊँ। तो मैंने आपको को होस्ट बना दिया, विनीता जी को भी मैंने को होस्ट बना दिया है, ये को होस्ट बना दिया है, और मैंने ये शशि तिवारी जी को होस्ट बना दिया है। तो चलिए, मैं शशि तिवारी जी, अब आप इस सेशन को होस्ट कीजिए और 9:30 बजे इसको एंड कर दीजिएगा। चलिए, जी सर, प्रणाम हम यहाँ से आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये संभाषा का सत्र बेहतरीन होगा। थैंक यू, नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम सर। मनीषा मैम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ मैम, कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करिए, कुछ बताइए प्लीज। हाँ, अभी तो सब बात वाले ही चल रहे हैं, नी ज्वाइंट और सर्वाइकल नंबर, यही चल रहे हैं। अब जैसे मैडम ने अभी एक तो कंप्लेन लिखे इसमें कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उसमें क्या करना चाहिए। तो अभी ये इसी तरह के सारे पेशेंट आते हैं अभी बारिश वर्षा ऋतु में। तो इसमें प्रथम हमको वही डायग्नोस करना पड़ता है दीपन पाचन ग्रहणी को देखते हुए, और पूरा विधिवत जैसे उसको सामता है तो उसके लिए पहले प्रारंभिक प्रारूपिक चिकित्सा जो हमारी रुक्ष चिकित्सा देनी है, ज्वाइंट पर पेन के रिलीफ करने के लिए रुक्ष स्वेद देना है, लेपन करना है, पत्र स्वेद देना है, धीरे धीरे करके फिर स्नेहन स्वेदन और बस्ती, और सबसे कारगर चिकित्सा जो है बताई गई है नस्य है हमारे इसमें। तो नस्य बहुत ही इफेक्टिव है, और बस्ती चिकित्सा इसको कंटिन्यूसली 2-3 सिटिंग में देने से ये एंक्लोजिंग जो स्पॉन्डिलाइटिस है ये काफी रिकवर हो जाती है। 3 सिटिंग यदि अच्छे से दिया जाए, पिंड स्वेद भी किया जाए और औषधियां दी जाए, बात चिंतामणि रस, रसराज रस, योगराज गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, और इसके साथ में हम और योग बना के देते हैं जैसे सुगंधा निर्गुंडी, गुदंती, अमृतादि, इसके साथ में शंख भस्म, ये सब मिला करके देते हैं। साथ में कुछ स्नेह के लिए देते हैं, जैसे एरेंडादी आप स्नेह पान कराएं, नहीं पसंद आता कभी पेशेंट को तो उसमें हमको क्षीरवाला जेल कैप्सूल आती है, कल्याण घृतम आती है, ये सारी चीजें जल स्नेह पान के लिए आप टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में आ रही है, तो उसको भी हम सुबह शाम इनटेक में दे सकते हैं। अभी तो काफी एडवांस हो गया है आयुर्वेदिक, लोगों को जैसे चाहे वैसे फॉर्म में, हमको कषाय नहीं पीते तो टैबलेट फॉर्म में आ जा रही है, तो उसको दे सकते हैं। 10 मुलादी काढ़ा के साथ में उनको कंटिन्यूसली वस्ती और तेल की वस्ती, सहचरादि, महापुरुष गर्भ, इन सब चीजों को लेकर के देते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग देखते हुए, तो कम्प्लीटली 99% लाभ मिल जाता है। वो मैम को बताना था ये। और इसी तरह से वात से संबंधित भी काफी व्याधियां आ रही हैं लोगों में, स्किन के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो वही भी विरेचन चल रहे हैं अभी। और ये जो डिजेनरेट हो गए हैं पार्ट्स लोगों के ज्यादा से ज्यादा, अभी समय भी एज भी नहीं देख रहे हैं, अभी 40-45 में ही लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जा रहा है। 50 तक तो आते काफी मुश्किलें आ जा रही हैं लोगों। नी रिप्लेसमेंट कराना, ऑपरेट कराना, ये काफी कष्टप्रद होता है। और हमारी चिकित्सा में यदि अच्छे से वैद्य देते हैं कुशलता पूर्वक, तो उनको 100% लाभ मिलता है। और इस आयुष दर्पण प्लेटफॉर्म पे तो बहुत सारी और विज्ञान के और बहुत सारे लोग भी हैं जो कोऑपरेट करते हैं, जो भी इसमें आता है ग्रुप में मोटिवेट होकर के, और अपने रोगियों को बहुत अच्छे से चिकित्सा दे पाता है। तो यही बताना था मैम, थैंक यू। अब आगे आप लेके चलिए, क्योंकि मैं भी अब क्लिनिक से जा रही हूँ। मैम जाते जाते एक और बात बता जाइए मेरे को। जी मैम, मेरी एक पेशेंट है, उसको ना उसको पाद दाव बहुत ज्यादा हो रहा है, और दवा तो मैंने उसको दी थी, लेकिन वो ठीक हो गया। फिर अचानक से शुगर है मैम? नहीं, कुछ नहीं है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कोई शुगर नहीं है, कोई हीमोग्लोबिन नहीं, B12, विटामिन डी सब कुछ सही है, यूरिन भी सही है। वो गर्मी के टाइम है, वातज पित्तज प्रकृति है वो पेशेंट, बाहर गई थी घूमने के लिए, फिर वहां से आई वो, तो उसको जलन हो रही थी हाथ पाँव में अच्छे से, तो मैंने उसको दवा दी, उसका ठीक हो गया। एक दिन ही ठीक हुआ था अचानक से, फिर उसने बाहर की वो आलू की सब्जी खा ली मिर्ची वाली, और वो ठंडाई पी ली। तो ठंडाई में पिस्ता वगैरह पड़ी थी तो गर्म होती है, तो उसके बाद फिर से उसको दाह चालू हो गया।
तो मैम अब मैं इसमें कैसे क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। पहले मैंने तो उसको थोड़ा सा और दशमलव चलाया था मैंने थोड़ा और उसको, अच्छे से और डायग्नोज भी मैंने कर उसमें लीजिए मैम। थोड़ा उसको यूरिक ये एसिड भी देख प्रवाल लीजिए। पंचामृत रस चलाया था, मुक्ता पिष्टी चलाया था, और ये उदुम्बरादि नवलेन चलाया था, तुलसी हाँ का मैम, रस भी चलाया औषधियाँ था। बहुत अभी मेरे को अच्छी हैं, समझ में लेकिन नहीं आ रहा उसका क्या एक बार करूँ। ना यूरिक एसिड भी चेक कर लीजिए मैम। नहीं है कुछ भी नहीं मैम, सब कुछ सही है, बस हल्का अच्छा। सा उसका जो एसटीएन है ना वो कम हाँ है, हाँ, और कुछ अच्छा। नहीं है। तो औषधियाँ वो भी आपकी एक बहुत दो अच्छी है। पॉइंट थोड़ा वो कांसे की कटोरी में ना अरंड तेल को लेकर के पादाभ्यंग करवा दीजिए, और मैम ने अभी कुछ मर्म के लिए भी हाँ। बताया है, तो ये कैलाश जीवन भी पादाभ्यंग करा करा सकते देंगे। हैं। कैलाश हाँ जी। जीवन का भी अच्छे से हो हाँ। जाता है। हाँ मैम मर्म हाँ, कौन सा उसका भी। करेंगे इसमें, पादल? हाँ, पातल पे ना कांसे की कटोरी होती है प्लेन, उसका अभ्यंग करा दीजिए पातल पर। और औषधियाँ तो आप प्रॉपर दे ही अभी रहे हैं। आज मैंने शतधौत घृत दे करके आई हूँ मैं उसको मसाज के लिए, ऐसे लगाने के लिए। हाँ नहीं, वो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है मैम। जी। हाँ, कभी कभी प्रसूति विकृति होती है तो कभी कभी वो आता है एज फैक्टर, जब ऐसे बढ़ता है तो उसमें ये आती है महिलाओं को। मैम एक चीज और पूछनी है, जैसे कि इसमें जो है पित्तावृत वात है ना, तो वात का भी प्रकोप है इसमें, है ना, और पित्त हाँ, तो है ही है। वात तो और पित्त है। पित्तावृत वात में पहले हम वात की संप्राप्ति तोड़ेंगे या पित्त की संप्राप्ति तोड़ते हैं पहले? पहले वायु को करते हैं कंट्रोल, फिर पित्त का शमन करते हैं, फिर कफ का। तो वात में या नाभि पहले पूरण वात को कंट्रोल करते हैं। हाँ, तो नाभि मैम पूरण कर इसमें जैसे दीजिए। कि पित्त वात प्रकृति तो सूत शेखर रस के साथ चलाइए ना मैम, वायु का भी अनुलोमन करेगा, पित्त का भी शमन करेगा। तो इसमें मैम ना, इसमें वातहार ड्रग कौन सा चलाऊं जो मतलब उसको उष्ण ना हो? उष्ण ना हो, सूत शेखर रस है के ना? साथ चलाइए मैम। सूत शेखर रस है, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी है, शंख भस्म है, कौन सा और मैम? उसके साथ आवाज नहीं आ रही है। योगराज गुगुल दे दीजिए उसमें। वो सूत का रस बोल रहे हो? हाँ, सूत शेखर रस प्लेन। मैम लिख के बता दीजिए, आपकी आवाज मुझे ही कटी आ रही है, मेरी सबको आ आवाज रही क्या, है? मेरे मोबाइल की बैटरी जा रही है, इसीलिए मैं आप ऊपर जा रही हूँ मैं। कोई नहीं तो मैम, आप आगे मुझे और मैसेज लिख के भेज दीजिए प्लीज। है हाँ हाँ मैम, हाँ मैम, ठीक ठीक है मैम, ठीक है, ओके, बाय। मंदाकिनी मैम, आप विद्य कर्म करती हैं? नहीं नहीं नहीं। मैम इजी होता है, क्षिप्र मर्म से 2 अंगुल ऊपर बस प्रिक करना है निडल से, बहुत आराम मिलता है। मेरे पापा को होता है ना कई बार, उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, वैसे भी उनकी पित्त प्रकृति है, तो मैं करती हूँ विद्य कर्म ना। या फिर आप वहाँ पे लीच लगा सकती हैं मैम, उससे भी बहुत आराम मिलता है। वैसे ना मेरे को लीच है भी नहीं मेरे पास, और यहाँ पे कहीं मतलब नोएडा में इतना मुझे मिलता भी नहीं है। विद्यकर्म अगर आप कह रहे हो तो कौन सी वाली नीडल, घर वाली नीडल से कर लें क्या? मैम 24 नंबर की निडल मिलती है ना, उससे कर लीजिए। 24 नंबर, 26 नंबर, तो अर्धब्रीही, क्षिप्र मर्म के ऊपर 2 अंगुल ऊपर, 2 अंगुल ऊपर। ठीक है बहुत मैम। अच्छे रिजल्ट आते हैं मैम, तो करके देखिए। कितनी बार, एक ही बार करना है? एक बार प्रिक करके बस छोड़ देना थोड़ी देर, फिर उसके बाद से निकाल देना है। तो मतलब कुछ ब्लड अमाउंट कितना? ब्लड ऐसा आना है? जरूरी नहीं होता मैम, ब्लड आए अच्छा। ना आए आराम मिल जाता है पेशेंट को। ब्लड आ गया तो ठीक है, अदरवाइज तब भी आराम मिल जाता है। अब मैं कल ही करके बताती हूँ आपको। ठीक है मैम, मैंने किया हुआ है, रिजल्ट मिलते हैं इसलिए बता रही हूँ। हाँ, क्योंकि ना वो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब एक भी अगर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आया तो समझू मैं, लेकिन मुझे यही समझ में आया कि वो लाल मिर्च वगैरह खाने से, और प्रकृति भी उसकी पित्त है, और गर्मी अच्छे से पड़ रही है, उसी की वजह से उसका प्रकोपित हुआ है। मैम शमन चिकित्सा तो मैम अच्छी है आपकी, लेकिन ये भी करिए ना तो इससे इंस्टेंट रिलीफ मिल मैं जाता है। आपको एक शमन बात चिकित्सा बताऊं, का असर, मैं अब एक बात बताऊं, कल ऐसी। हेलो मैम, म्यूट हो गया आपका। आराम नहीं पड़ रहा है। मैंने हेलो, कहा ठीक क्या? हाँ मैम, आवाज आ रही है? या मैम म्यूट हो हाँ गया था ना आपका। हाँ, तो उसे आराम नहीं पड़ रहा था, तो मैंने पूछा, मैंने कहा पेट वगैरह सही है, गैस तो नहीं बनी है? तो बोली नहीं। पता नहीं क्या मेरे दिमाग से आया, तो मैंने कहा चल ठीक है, आना जरा हॉस्पिटल में। तो वो आई मेरे पास, तो मैंने कुछ नहीं लिखा, सिंपल एक पेन 40 लिख दी उसको। मैंने कहा अभी इसे खा करके बताओ मेरे को। जैसे ही उसने खाई ना मैम पेन 40, उसको तुरंत आराम पड़ गया। सो ही मैं समझ गई कि मैंने कहा ये तो इसका लग रहा है वात बढ़ा हुआ है।
तो अभी मैं ये है सिलेक्शंस ऑफ ड्रग में मेरे को चॉइस नहीं समझ में आ रहा कि जैसे कि पटोल है, पटोल कटोरोहिनी आदि हम दे सकते हैं, इसके अलावा और क्या दें जो मतलब उसके वात को तो कम करे लेकिन पित्त को ना बढ़ाए। मैम तो- कोकिला कषाय भी दे सकती है ना। अच्छा, और बताइए मैम, मेरे पास जो होगा वो। मैम पैर के नीचे कैस्टर ऑयल से भी मसाज करने पे भी आराम मिलता है। अच्छा मैम, ठीक है ठीक है, थैंक यू। वेलकम। और किसी को अपनी कुछ कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करनी हो या कुछ पूछना है या कुछ बताना तो प्लीज बताएं। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो। हाँ जी मैम, आ रही। थैंक यू मैम। कुछ शेयर करना चाहेंगी मैम, कुछ बताना चाहेंगे? हेलो। हाँ मैम, आ रही है आवाज। हाँ आ रही है वो। चलो तो थैंक यू, कंफर्म कर दिया। कोई कुछ शेयर करना चाहता है अपना, या कोई केस बताना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज बोले। अच्छा मैम, ये बताइए, अगर हम रक्तपाचक और मेदोपाचक अगर हम यूज करते हैं किसी वातस्पतिक प्रकृति पे, तो क्या उससे या कृमि कुठा, इन तीनों में से कौन सी औषधि है गर्म है जो गर्माहट पैदा करती शरीर में? देखिए पाचक जितने हैं, अगर सही से सोचोगे तो पाचक आई होप टर्मिनोलॉजी जहाँ कुठार पर में यूज होती है दीपन ingredients पाचक, तो देखना पाचन पड़ेगा। औषधियाँ सारी गर्म होनी चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात, मुझे लगता है इन सब में जितनी भी औषधियाँ कोई भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। चाहे आप रसपाचक की बात करोगे तो शुरुआत में वो है पटोल, मुस्ता और ये सब तरह कुटकी, इस तरह की सारी दवाएं हैं, है ना। जितने भी पाचक है मेजोरिटी। जब मेदो पाचक लेते हो तो उसमें शुंठी है, चंदन है, ये सब सारी चीजें हैं। और जैसे अगर बच्चों के लिए यूज करना होता है कृमि वगैरह निकालने के लिए, तो उस वक्त मेदोपाचक बहुत बढ़िया काम करती है, तो आप वो दे सकते हो। मेनली जब भी इस तरह की चीजें हो तो आप डाइट के जरूर चेंजेस करा दीजिए। और देख लीजिए पेशेंट कई बार ऐसा होता है कि बार बार चाय कॉफी पी रहा है या कुछ और चीजें कर रहा है, तो उसको प्रॉब्लम होती है। और फिर इन औषधियों को देते हो तो क्योंकि जितने भी पाचक है वो सारे अगर पाउडर फॉर्म में दे रहे हो तो ड्राई होते हैं, तो रुक्ष है तो रुक्षता क्रिएट करेंगे, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। कई बार पाचक देने के बाद भी कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को क्रिएट होता है, तो इसलिए अनुलोमक देते हैं। और हमेशा पाचक जब दे रहे हो तो घी के साथ दो। तो सिंपल सा तरीका, हालांकि बड़े कड़वे से है, तो घी में कर दो कि मतलब अवलेह बनाकर चाटने को, तो पेशेंट के बलता नहीं होगा, क्योंकि मैंने बनवा कर देखे हैं तो बहुत कड़वे से होते हैं मैम। तो उसको बोलो पेशेंट ने फाँक लिया, लेकिन खाने में घी का अमाउंट थोड़ा सा अच्छे से बढ़ा दे तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज रसपाचक का अगर आप खाओ तो देखो कुटकी जहाँ पर भी है ना, तो वहां पर बहुत कड़वाहट रहती है। रक्तपाचक का तो मुझे नहीं पता, लेकिन रसपाचक वाकई बहुत कड़वा होता है कि जब आप खा लो तो लगता है आधे घंटे तक आपका मुंह का स्वाद खराब सा रहता है। तो बेस्ट तरीका है कि रसपाचक खा लो, उसके कुछ टाइम बाद में जैसे गर्म पानी से उसको ले लिया, और फिर आप सौंफ डाल लो मुंह में। तो सौंफ आपको पता है शीतवीर्य भी होती है, मतलब उन सब सारी चीजों के रिस्पेक्ट में। और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, तो फिर ठीक हो जाता है 10-15 मिनट में, मतलब आपका मुंह भी सही हो जाता है। मेडिसिन कोई बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, जैसे कुछ ही चीजें अगर आपको याद हो तो, जैसे लौंग काफी गर्म होती है, तो लौंग इटसेल्फ आप मुंह में चबाकर देखो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। कुछ पेशेंट्स के साथ में मैंने देखा मैम साइकोलॉजिकल भी होता है, तो वहां पर डाइट के बहुत सारे चेंजेस करा देने चाहिए। या जो भी इस तरह की औषधियां दे रहे हैं तो आप पित्त शामक द्रव्यों के साथ में दे दो, अगर आपके दिमाग में है तो। कुछ ऐसा है पेशेंट क्रिएट करता है, या कभी तरीका ये होता है वो चीज को बंद कर दीजिए। मेनली दीपक पाचन अनुलोमक दीजिए, क्योंकि दीपक पाचन द्रव्य भी तो गर्म ही होंगे सारे। जी 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 मैम, ठीक है, थैंक यू। और थैंक यू मैम। और एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले मैम जो थे, उनके मैम पेशेंट को और क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो एलोपैथिक डायग्नोसिस हुआ। वो किसका केस था? प्रवीण कश्यप जी सर ने बोला है अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। 1 मिनट, जिसको भी नहीं हो पा रहा है आप हैंड रेज करने का ऑप्शन, प्रवीण कश्यप जी तो नहीं दिख रहा है मुझे इस वक्त। अच्छा अभी आप अपना ऑन करिए सर।
लीजिए। वर्षा कौशिक मैम का भी नहीं हो पा रहा है क्या? एक मिनट। प्रवीण कश्यप जी को मैंने डाला हुआ है कि आस्क टू अनम्यूट में, सर आप खुद से अनम्यूट करिए। वर्षा मैम आप अपने आप को अनम्यूट करें। वर्षा कौशिक मैम, अभी भी ऑप्शंस नहीं आ रहे? ओके मैम, थैंक यू। बताएं मैम। मैम ये प्रवाल किस्ती का मुझे वो चाहिए था, डोज कितना अपन को देना चाहिए एक बार में? मैम प्रवाल किस्ती जब देना है आप देख लो ना, पेशेंट के हिसाब से डिसाइड कर लो। एक्चुअल में देखो जो बुक में डोज लिखी रहती है, कई बार किसी चीज की जैसे आधी रत्ती, 1 रत्ती, 2 रत्ती तक मैक्सिमम तक लिखी रहती है, तो आप पेशेंट का बल देख करके डिसाइड कर लो आप देना किसमें चाहते हो प्रवाल किस्ती। अम्लपित्त में देना, किसमें देना है? अम्लपित्त में नहीं देना मैम, वो ऑस्टियो आर्थराइटिस वाले में देना है। तो उसमें प्रवाल पंचामृत सीधे दे दो ना। प्रवाल पंचामृत तो दे ही रही हूँ मैम, लेकिन उसको ना पेन ही कम नहीं हो रहा है। अब मैं उसका क्या करूँ? एक तो वो पेशेंट बहुत दूर है, कोई थेरेपी करना नहीं, और मेडिसिन भी मुझे बिल्कुल चुन के ही देना है कि जिसमें वो बिल्कुल आराम। सबसे फर्स्ट टाइम पेन के लिए प्रवाल पंचामृत नहीं, प्रवाल किस्ती नहीं, पेन के लिए गोदंती चाहिए मैम, निर्गुण। अच्छा, हाँ गोदंती तो है, गोदंती चाहिए, ये आपका पेन सबसाइड करेगा ना। शलकी चाहिए, ये सारी चीजें आपके गूगल की मात्रा बढ़ाएंगे, ये पेन को रिलीफ करेगा ना आपको। प्रवाल किस्ती थोड़ी पेन को रिलीफ करेगा। मैम एक बात आर्थराइटिस का केस था, इसलिए प्रवाल मतलब प्रवाल में अपन को कुछ ना कुछ देना है उसको। 80 पोषक दीजिए ना, गोदंती भस्म आपका पेन को सबसाइड करेगा और 80 को भी वो करेगा। हाँ गोदंती कैल्शियम है। तो मैम पूरा केस मैं बताती हूँ, आप मुझे अच्छे से गाइड कीजिएगा। वो उसको पेशेंट की एज है 60+ है वो, और वर्षा मैम आपकी आवाज हेलो। हाँ जी मैम बोलिए। आ रही है आवाज? हाँ जी। हाँ 60+ है वो पेशेंट। हाँ आप पंचकर्म कर रहे हैं? नहीं मैम, वो दूर है, यूपी में है, और उसके घुटने से कट की आवाज आती है और पूरे पैरों में दर्द है। हाँ। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं कॉल करती हूँ आपको बाद में। हिस्ट्री क्या है उसकी, कब से कैसे हुआ, केस क्या है? हिस्ट्री में एज है 60 इयर्स है, और वो धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग शायद मुझे लगता है डिजेनरेटिव चेंजेस आए हैं उनमें। अच्छा। ऐसे बाकी कुछ और अलग से कारण ज्यादा कभी नहीं कभी मेनोपॉजल डिसऑर्डर में भी होते हैं। हाँ जी वैसे ही हुआ है उसको, ऑस्टियोपोरोसिस होके ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है तो शायद। आपको ओनली मेडिसिन से ही रिकवर करना है। हाँ, और पंचकर्म नहीं ले पाएंगी वो, नहीं ले सकती हैं मैम। मैंने बस उनको ऑयल भेज के पिचू जॉइंट्स, नी जॉइंट्स पे रखने बोला है। हाँ तो थोड़ा सा इसको समय लगेगा, समय लगता है ओनली मेडिसिन लेने में। तो पहले तो उनको शोधन कर दीजिए, एरेंडादी वगैरह पिलाइए, एरेंड हरितकी वगैरह मिला करके ना दूध से सेवन कराइए, पेट साफ कराइए। पोस्ट शोधन होना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस के लिए दीजिए उसको, कहीं ना कहीं उसको मानसिक अवसाद भी है, और उसकी वजह से सारा चीजें जो अभी इसको प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये दो पॉइंट तो पहले मेन है आपके। तो मैम जैसे अपन मानस मित्र गुटिका देते हैं, उनको ना मेडिसिन भी ज्यादा महंगी नहीं होना है एक महीने में। महंगी है ना, तो कोई बात नहीं, सस्ती दीजिए ना बना के। आप तीनों कैटेगरी के मेडिसिन को रखिए ना, अच्छे वाले भी, बीच वाले भी, और एकदम लो वाले भी रखिए। सबको तो स्वास्थ्य लाभ तो सबको देना है हमने। तो थोड़ा मेहनत करेगी तो उसमें आप जटामांसी मांसादी क्वाथ आता है वो दे सकते हैं, जटामांसी, वचा, ब्राह्मणी, ये सब मिला करके, ब्राह्मणी बटी, ये सब दे करके मिला के दे सकते हैं आप। उसको पुड़िया बांध दीजिए, एक तो रात में लेगी वो। अच्छा, सिर्फ रात में बस देना है? हाँ अश्वगंधा रिष्ट दे सकते हैं, मांसादी काढ़ा दे सकते हैं। तो ये आप इसके साथ कॉम्बिनेशन दीजिए। दूसरी बात है कि यदि ज्वाइंट पेन है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उसके लिए ना अस्थि पोषक कैप्सूल आता है, टैबलेट आता है दूधतापेश्वर का, वो भी चलाइए, सुबह शाम दूध से चलाइए, बहुत जल्दी राहत मिलेगा उसको। और फिर ये योग बना के दीजिए।
त्रियोदशांग गुगुल अम, और योगराज गुगुल और गुदंती भस्म 60 mg के त्रियोदशांग according। और योगराज दोनों को 2-2 कर दूं एक बार में, हाँ एक नहीं, डोज में? 2-2 के हिसाब से आप डालिए, खरल में कूटिए, अच्छा। पीसिए, उसको तुरंत लाभ देना हाँ है। हाँ अभी हाँ हाँ आईपीडी में हाँ नहीं हाँ, रखे वही कह हो रही तो हूँ जी। आपको लाभप्रद औषधि तो ये इसको कूट पीस के निर्गुंडी भी डालिए और जी जी थोड़ा गिलोय घन भी डालिए सत्व, क्योंकि एज जी है जी, और कहीं यूरिक एसिड वगैरह का भी इसमें हो सकता है। इसको हो सकता कहीं ना है। कहीं जी रहता मैम, है, आता भलाई नहीं है। तो जी इसके जी अकॉर्डिंगली दीजिए। चंद्र प्रभा बटी दीजिए रात में, और जी सवेरे एक क्वाथ दीजिए पीने के लिए, रासना सप्तका दे दीजिए 20-20 ml जी या 30-30 ml। उसका वेट और एज और ये सारी चीजें डाइजेशन को देखते हुए इसको दीजिए। और जी खाने जी से पहले हींगू बचा घी में मिक्स करके प्रथम ग्रास में दीजिए इसको। तो वायु जहाँ रुका, अच्छा कहीं भी वायु की वृद्धि है और आपको कोई और औषधि नहीं देना है, तो सबसे कारगर जी चिकित्सा है आपकी ये कि आप इसको दीजिए। और साथ में मर्म करिए, विधकर्म करिए। आती है जब जी। जब आती है ना, तो उस समय उसके लिए आती प्लान नहीं है कर मैम, लीजिए। वो यूपी की है पेशेंट, ऑनलाइन ही चल रहा ऑनलाइन है है, समझ लीजिए मैम। ऑनलाइन हाँ, मैं चल रहा मेडिसिन है। भेज रही हूँ बस। जी हाँ, तो उसको बोलिए कि इस जगह पे ऐसा प्रेशर दे वो, है ना, जी मर्म के लिए जी प्रेशर जी दे, मैम, दोनों तीनों पॉइंट को, सबको। और जी खुद भी जी करें, कुछ थोड़ा नीचे से ऊपर की तरफ अभ्यंग करें, ऑयल दीजिए उसको, जी है ना। मैम। हिंगू तो बचा में मतलब घी, अपन वचा चूर्ण में, हाँ वचा हिंगू बचा अलग से आती है हाँ मेडिसिन? अलग से आती है, हाँ। अच्छा और नहीं तो आप हिंग जी, वास्टक ले लीजिए, दाढ़ी मास्टक हाँ ले हाँ लीजिए, तो फिर यदि हाँ पित्त हिंग अधिक है, अष्टक दाढ़ी दे सकती मास्टक, हूँ। हाँ दाढ़ी मास्टक दे जी सकते हैं, घी में मिला के लीजिए, जी जी मैम। है ना। और तो उसको कैप्सूल भी लाइए, देना है क्या, घी वाले अपने ये गुग्गुल तिक्त घृतम वगैरह? हाँ दे सकते हैं मैम। अभी उसको तो ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उसको खुद भी घी खाने के लिए बोलिए। जब सस्ता चाहिए तो कुछ घर में भी करे। करे जी मैम। तीनों तरह से औषधियाँ चलती है ना एकदम। आयुर्वेद का इसीलिए तो दिक्कत करते हैं लोग कि बहुत महंगी है। फिर वो हाँ कोशिश हाँ करें शेर उसको बन पहले बता के दीजिए आता है कि नीचे। आपको इसमें ज्यादा लाभ मिलेगा और इसमें आपको समय लगेगा और आपको जी मेहनत भी करना है। ठीक है। जी मैम, अजवाइन नमक की जी गर्म मैम, पोटली करके सेक करें ज्वाइंट पर, तेल लगाए, जी अरंड मैम। पत्र में स्वेद करें, तेल लगा करके घुटने पे बांधे। क्यों नहीं आराम आएगा? बिल्कुल आएगा। हम लोग जंगल में इलाज करने जाके। जी मैम, लेकिन ठीक है मैम। उनकी ये प्रॉब्लम है, उनके घर में कोई है नहीं, उनका कहना है हम ही है मैं डॉक्टर साहब जो कर लें, तो ऐसे बोलती है। हाँ तो ठीक है, करो ना। आप ही तो दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जी मैम। जाना है, रहो भी अकेले, क्या दिक्कत है? उसको मानस मित्र गुटिका जी चलाइए या ये चलाइए अच्छे से, बच्चा और ब्राह्मणी हाँ हाँ चलाइए बेटू। हाँ जी ये मैम। चलाइए उसको। पहले मानस का काम करिए, तब होगा, कुछ नहीं होगा नहीं तो उसका। वो भी क्षिप्त है जी महिला। ठीक है हाँ मैम। जी मैम। और मानस मित्र गुटिका अगर देते हैं अपन, तो रात में बस देना, और एक देना है कि 2, मतलब उसके बल को देखते हुए? एक बीपी तो एक, नहीं है, बीपी हाँ। तो नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं तो नहीं नहीं है मैम, उसको। नहीं नहीं हाँ रहता उनको, कुछ नहीं है बाकी, ना ब्लड प्रेशर है, शुगर कुछ नहीं। कुछ है उसको, मानसिक कुछ तो भी है प्रॉब्लम, फैमिली जी प्रॉब्लम है जो इसके साथ आप देंगे ना, तो वही दवाइयाँ कारगर होंगी मैम। जी मैम। ठीक है। या वो जी ठीक 5.5 है। पीर वाला नक्शे के लिए भेज दीजिए, नक्शे ले लीजिए जी जी 20-20 में। जी जी ठीक है मैम। हाँ ठीक है, थैंक यू ओके मैम, मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीषा मैम, बहुत बढ़िया गाइड किया मैम ने। मैम ऐसे करिए, हाँ स्ट्रेस लेवल को वाकई कम करना पड़ेगा, पेशेंट का वो लग रहा है। हाँ जी हम्म। जी मैम, बहुत मतलब स्ट्रेस तो इनफेक्शन, बहुत है वाकई में। हाँ मैम होता है। देखिए हाउसवाइफ को वैसे ही स्ट्रेस होता है, और लेडीज को हाँ मतलब दूसरों को प्रायोरिटी रखने की वजह से खुद का ध्यान नहीं रखती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। और लेडीज की हाँ, एक और और अब अच्छी अकेले रहते आदत है। हैं, बस वो हस्बैंड वाइफ अकेले हैं, मतलब बच्चे भी नहीं है कोई उनके साथ में। अच्छा, दूसरी बात ये भी होता है ना कि लेडीज की आदत होती है पहले हर चीज को इग्नोर करने की, मतलब थोड़ी परेशानियों में नहीं बोलती हैं। तो जब ज्यादा चीजें हाँ बढ़ हाँ जाती हैं और ऊपर से ऐसे ऑनलाइन पेशेंट, तो आप वो ना उनको अभ्यंग वगैरह तो खुद से कर ही सकती है ना, स्वेदन वगैरह भी हाँ खुद से हाँ ही कर सकती है। नहीं कुछ समझ में आता है कर तो तेल सकते। को ही गर्म करके करेंगे तो उसी से हो जाएगा। बस ये बता दीजिएगा, पंखे के हवा के नीचे नहीं करेंगी। पता चला आप पेशेंट को बोल दो जी जी मालिश करने को, वो बैठकर एसी चलाकर या पंखा चलाकर मालिश करते हैं, वो फिर उल्टा असर हो जी जाता है। जैसे नेचुरोपैथी के जी हर जी थेरेपी का एक नियम होता है कि जब आप थेरेपी करोगे तो फैन नहीं चलेगा,
फिर थेरेपी करने के कुछ टाइम बाद जैसे मान लो घुटने वाली लपेट भी कराई ना, फिर 15-20 जी मिनट जी तक आप वॉक करिए या एनीमा भी देते हैं या कुछ भी सारी चीजों में, तो कम से कम 15-20 मिनट तक डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर सडन चेंज होगा तो उससे भी प्रॉब्लम आती है। तो ये पेशेंट को प्रिकॉशन बता करके तब अभ्यंग करवाइएगा। और वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु में मैम तकलीफ देते ही है जोड़, है ना, वात का हाँ प्रकोप जी का जी मौसम है। तो ये सारी चीजें हैं और मैम ने इतना बढ़िया बताया। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये बताई कि जो पेशेंट गरीब भी है उनको कैसे कैसे किया जा सके। जी 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 मैम, ये करके फिर मैम बताइएगा, शेयर करिएगा अपना जी एक्सपीरियंस। मैम बिल्कुल। जी जी थैंक यू एक मैम। मेरी पैरालिसिस की पेशेंट थी, तो हाँ जब वो आई थी मेरे पास, उसको पैरालिसिस हुए 2 साल हो गए लगभग। तो काफी मतलब उसका एक पैर तो चल ही नहीं रहा था, बहुत बड़ी मुश्किल से दूसरों का सहारा लेके चल पा रही थी, और एक हाथ भी नहीं चलता है। तो उस हाथ में क्या हुआ था, उसको जो अपने शोल्डर से नीचे पूरा मांस इकट्ठा हो गया था एक जगह, और उसके नीचे गड्ढा बन गया। मतलब जो अपनी बाइसेप्स मसल्स होती ना, उसके नीचे एकदम गड्ढा जैसा फील होता था। मतलब ऐसा लगता था जैसे हाथ में पोलियो हो जाता ना किसी का, तो अलग अलग दिखने लगते, वैसे टाइप का। हाँ जी। तो वो उसको मैंने 15 दिन यहाँ पे स्नेहन स्वेदन शिरोधारा, हाँ उसको चक्कर आते रहते थे पूरे दिन, सिर दर्द होता रहता था, तो ये सब किया था। तो उसका हाथ थोड़ा नॉर्मल सा हो गया, और जो सिर के चक्कर कम हो गए थे, ठीक तो नहीं हुए थे, पर अभी उसका ये सब चीजें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। और उसको ना ये लिम्फ नोड्स बड़े हुए थे गर्दन में, काफी बड़े बड़े हो गए थे, और एक इसमें एल्बो जॉइंट में एक गांठ जैसी हो गई थी, मतलब स्किन टैग कह सकते हैं अपन उसको, इतना बड़ा सा था। तो वो जो स्किन टैग था वो तो 1 हफ्ते में ही, पता नहीं, मतलब मैंने मेडिसिन ऐसे अलग से उसको कुछ नहीं दी थी, वही वात शामक और पैरालिसिस के हिसाब से ही चला रही थी, दीपन पाचन और ये सब। तो वो अपने से निकल गया, और उसकी जो लिम्फ नोड्स वगैरह पूरी सब ठीक हो गई हैं, अभी काफी ठीक है, वो काफी अच्छी, मैम ठीक मतलब हो जाता है खुश थी। पेशेंट, वही होता है ना। देखिए पेशेंट का मेरा जो अनुभव है, या जो मैं समझती हूँ, जिसका जी जितना स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है उसको ठीक होने में हाँ उतना हाँ टाइम लगता है। क्योंकि टाइम ओवर लगता है। थिंकिंग जब करते हैं आप, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं ना, आप उनको मान लो बस्ती दे रहे हो या मात्रा बस्ती, सिंपल सी बात है, आप उनको बता रहे हो इसके फायदे हैं, वो उसको नहीं सुनेंगे। वो बैठ करके गूगल पर 10 वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, हाँ और हाँ उसके दिमाग में 10 क्वेरी रखेंगे। आयुर्वेद को मैं बोलती जी हूँ भगवान का प्रसाद है, जब उसको जितनी श्रद्धा से ग्रहण करोगे तो रिजल्ट आएंगे। आप उसमें क्रॉस जी क्वेश्चन करोगे तो रिजल्ट नहीं आते। जी जी ठीक है, थैंक यू ये मैम, तो बस यही शेयर करना था। नहीं मैम, बहुत अच्छा शेयर किया। सबसे बड़ी बात है, देखिए प्लेटफॉर्म इसीलिए है क्योंकि किताब में तो सब कुछ लिखा हुआ, मैं कहती हूँ आयुर्वेद में। आयुर्वेद के बाहर जी कोई भी जितना बड़ा वैद्य भी है, बड़बोलापन नहीं है, मतलब कोई बाहर से कुछ नहीं करता है। जितना ऋषि मुनियों ने लिखा है, इतना अथाह समंदर लिखा हुआ है ना, उसी को कोई पकड़ लेता है, ग्रेस्प कर लेता है, समझ लेता है और करता है। तो अनुभव ही जी चाहिए जी हमें हर किसी का फोरम पर। और आपने बताया, बहुत अच्छा लगा मैम। और जी इसमें थैंक एक यू मैम। साइड में है तो एकांकीर वगैरह रस या योगेंद्र रस वाले टाइप के कॉम्बो भी चला सकेंगे तो वो भी अच्छा करेगा, अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है, देख लीजिएगा। हाँ हाँ वो तो चला रही हूँ मैम मैं, उसको ज्यादा दवाइयाँ भी नहीं देना है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाला जो मेरे पास था, मतलब ऐसे मेडिसिन है कैप्सूल वगैरह, वही दे रही हूँ अभी उसको। जी मैम, थैंक यू मैम। जी प्रवीण थैंक यू कश्यप मैम। सर कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी प्रवीण कश्यप जी, नमस्ते सर, बोले क्या बोलना चाहते हैं? नमस्ते मैम, नमस्ते नमस्ते मैम। ये सर, बता प्लीज। रहा था, मेरा एक नेजल पोलिप्स का पेशेंट था, हम्म तो मैम उनकी मतलब ऑपरेशन उनका हो चुका था, हम्म तो मैंने उनको अर्श कुठार चला रखा है, वो उस कुठार से मैम उनको ब्लीडिंग होती है। हर्ष कुठार से ब्लीडिंग क्यों होगी? जी मैम, होती है, टॉयलेट में ब्लीड आता है मैम, लैटरिन। नहीं तो आप पूरी हिस्ट्री निकालिए ना पेशेंट की, जी मैम। पूरी आपने प्रॉपर केस टेकिंग किया सर? हाँ मैम, फॉर्म पे केस टेकिंग हुई थी उनकी, वो और तो कुछ मतलब कोई भी गर्म चीज नहीं खा रहे, लेकिन नहीं, हाँ गर्म ऐसा चीज है। खाने का मतलब नहीं होता है, देखिए ऐसा नहीं होता कि हम्म, कोई गर्म चीज खाएगा तो उसको अर्श होगा। जिसकी भी मंदाग्नि है, आपको पता है कि मंदाग्नि वाले पेशेंट को ही अर्श होता है ना। जी। कॉन्स्टिपेशन या बाहर से देखने में सिंपल वर्ड में बात करें तो कब्जियां है। तो आप देखिए अर्श ना वो किस तरह की चीजें। मैम, अर्श नहीं हुआ उनको, नोजल में पोलिप्स है, तो नोज में नेजल पोलिप्स। पॉलिप में से ब्लीडिंग हो रही है? नहीं नहीं मैम, लैटरिन में जब मतलब ब्लीड हाँ आ रहा है उनको। हाँ, तो वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि जब जी मैम। आपने चला, क्योंकि नेजल पॉलिप की वही दवा होगी जो अपने अर्श की होगी। क्योंकि आयुर्वेद जी की एक मैम। ब्यूटी भी बड़ी अच्छी सी चीज है, अगर कोई चीज रेचक है तो रेचक वो हर जगह से करेगी। तो आप उनकी एक बार डिटेल केस टेकिंग इस वजह से करिए कि एक तो उनका
देखिए जितने नजल पॉलिप वगैरह के पेशेंट्स होते हैं अधिकतर उनकी प्रतिशय की हिस्ट्री होती है। प्रतिशय की जिनकी भी हिस्ट्री होती है उनकी कॉन्स्टिपेशन की भी सारी हिस्ट्री होती है। ठीक है, तो उनको देखिए किस फॉर्मेट की ग्रहणी दृष्टि है, तो ग्रहणी दृष्टि पर जब आप काम करेंगे तो सर आराम आ जाएगा। और अर्श के केस में आप लोकल एप्लीकेशन के लिए कुछ चीजें जरूर दे सकते हैं, जैसे जात्यादि तेल है या जात्यादि घृत है, ये सब सारी चीजें हैं। नहीं तो गणेश क्रिया होता है तो उसमें तो मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल मुझे लगता है कि लगेगा पेशेंट को, तो बेस्ट आप जात्यादि तेल दे सकते हैं लगाने के लिए। और डाइट को एटलीस्ट आप हफ्ते भर के लिए उनको को बोल दीजिए लिक्विड डाइट दें। लिक्विड डाइट का मतलब होता है कि बहुत ही जैसे खिचड़ी दलिया इस तरह की सारी चीजें लेवा दिए, और कोई एक माइल्ड स्थिति पाचक अनुलोमक द्रव्य दीजिए, और फिर उनसे हिस्ट्री पूछिए। और जब उन्होंने बोला तो क्या आपने एनल एग्जामिनेशन किया? पूछा था मैम। नहीं पूछा था, आपने देखा था? पेशेंट आपका ऑनलाइन है क्या कश्यप सर? डॉक्टर प्रवीण कश्यप सर, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको तक? आवाज तो आ रही है मैम। हाँ तो मैं प्रवीण कश्यप सर आपसे पूछ रही हूँ, आपने देखा पेशेंट को? कई बार पेशेंट जो बताता है उसमें और उसकी मतलब कि एक्चुअल की पोजीशन में काफी फर्क होता है, खास करके एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स में। जैसे मेरे पास एक एनोरेक्टल डिसऑर्डर की पेशेंट आई थी, 85 ईयर ओल्ड की थी, बोले हमेशा दर्द होता है, पाइल्स है। मैं सोचू क्या है, मैंने कहा एक बार मुझे इनको देखना ही है। तो हुआ क्या था, उनके बाहर उंड हो गया था और वो पूरा ओपन उंड था, तो वो कहीं पर भी लगेगा तो प्रॉब्लम करेगा। तो कई बार हमें देखना जरूरी होता है, और उसके बाद हम लोकल एप्लीकेशन के लिए भी कुछ दे देते हैं तो बहुत जल्दी आराम आ जाता है। और हिस्ट्री लेना जरूरी होता है, और हिस्ट्री में कई बार पेशेंट निकल करके ही आता है, मंदाग्नि होता है, क्योंकि लोग खाने पीने में क्या करते हैं ना, परहेज करते नहीं है, कहते हैं कि हम सब कुछ सही खाते हैं, बट अगर हमें जो चीज नहीं पच रही है, जो चीज हम खा रहे हैं हमारी अग्नि सपोर्ट नहीं कर रही है, तो हमें उस हिसाब से लेना पड़ेगा। और फोरम पर ही किसी ने मतलब कई सारे लोगों ने, मुझे पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं याद है, कि अर्श के केस में जब लिक्विड डाइट लेते हैं तो तुरंत प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। तो आप ये करा कर देख सकते हैं सर। जैसे अनम्यूट हो गया। हेलो। इस पास तो आ रही है। कुछ बताना चाह रहा है डॉक्टर? नहीं हो पा रहे हैं क्या? रुक जाइए मैं आपको करती हूँ, एक मिनट। हाँ जी सर, करें अपने आप को प्लीज। हाँ मैम, ये पूछ रहा था कि जल नीति कर सकते हैं मैम पॉलिप्स वाले केस में? सर हेलो। करना है तो कोई पर लाना भी चाहिए, बहुत तरीके से पर जो तो कहीं ना कहीं के बाद में कई बार पॉलिप रिपीट होता है, इसलिए आयुर्वेद की शरण में ये मैम की आवाज आ रही है किसी को? हेलो। हाँ सर बताइए। मैम आपकी आवाज मेरी नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही क्या आपको? नहीं मैम, बीच में कट गई थी मैम। अच्छा हाँ। अच्छा, मुझे लगा आप नहीं बोल पा रहे तो फिर भी सुरेश शर्मा सर को भी आज तो अनम्यूट किया उन्होंने किया था। हाँ सर, क्या बोलना चाहते हैं, बोलो प्लीज। हेलो। हाँ जी हाँ जी बोलो। हाँ यही पूछ रहा था मैम कि मतलब जल मुझे नीति लगता है करवा आपके, सकते हैं? हाँ आप ट्राई कर सकते हो। जलनेती का ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बट जलनेती में टेम्परेचर जो रखेंगे, पानी का, वो सब चीजों में बहुत ख्याल रखना होता है। वो चीजें मतलब प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, फिर पेशेंट को गाइड करिएगा, या उनको बोल दीजिएगा शुरुआत में किसी योगा इंस्ट्रक्टर जो कराता होगा, मतलब षटकर्म वगैरह, नौली नौती वस्ती नीति इसमें जिसमें आता है, तो उसके सुपरविजन में करें, अपने आप से नहीं करें। जैसे कुछ लोग अपने आप से करते थे तो उनको क्या होता है, सरदर्द वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। जी मैम। ठीक है सर? ठीक है मैम। ओके सर, आप चाहे तो फोरम पर फिर से ला सकते हैं पेशेंट को, फिर से उनसे पूछा जा सकता है क्या क्या गलती कर रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हेतु होगा जो हम लोग नहीं निकाल पा रहे होंगे।
जी मैम सुरेंद्र जी। शर्मा जी सर, सुरेंद्र शर्मा सर कुछ बोलना चाहते हैं? मैं आपको बार बार अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। जी मैम प्रणाम। प्रणाम सर, बताएं सर। मैम एक एक्चुअली आज पूछना था, एक पेशेंट था हमारे पास में, लेडीज पेशेंट है मैम, उसके लेकिन दोनों पैरों में जो जो नर्व्स होती है मैम, जो पैरों में नसें होती हैं, वो नसें उसकी जितना सूज जाती है। लेडीज पेशेंट है, 24 ईयर्स फीमेल है, और उसमें काफी उसको पेन होता है। चलने में भी उसको बहुत दर्द हो रहा था, मतलब काफी लंगड़ा लंगड़ा करके ऐसे चल रही थी मेरे तो क्या पास जब आई वेरिकोज थी। वेन टाइप की सिचुएशन हो रही है? वो मैम पैरों में है, मतलब पैरों में, मतलब नीचे दोनों फुट में है, जो वेरिकोज अच्छा, वेन ऊपर। मतलब तलवे में है, जी जी, सोल रीजन में ना? सोल रीजन में नहीं मैम, जैसे यहाँ पर जो एंकल होती है, एंकल से नीचे की साइड में, यहाँ अच्छा, पर है। ओके। और मैम काफी पेन है उसको, मोमनन है, और उसके मतलब समझ में नहीं आया कि इसको इस तरीके का पेन क्यों है। और वहाँ पर हालांकि मैंने स्वेलिंग भी है? मेडिसिन तो स्वेलिंग भी है? स्वेलिंग नहीं, नो मैम स्वेलिंग नहीं है, उसकी स्वेलिंग नहीं है बिल्कुल। स्वेलिंग नहीं है, पेन है तो जी मैम। ठीक है। चलिए, आपने ग्रहणी की ली उसकी, मतलब खान पान का हिसाब तक पूछा? खान पान तो मैम एक्चुअली उसका ठीक है, मतलब मोशन वगैरह भी क्लियर है। एक हिस्ट्री उसकी मेंस्ट्रुएशन की है, वो गड़बड़ है, बस नहीं ये तो उसका था जो मैंने। जी, स्टूल बिल्कुल ठीक है, उसमें आम तो नहीं है, स्टिकी स्टूल तो नहीं है? स्टूल अभी तो वो बोल रही है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वन टाइम जाते हैं, और हमारा हमने यही पूछा था स्टूल स्टिकिंग वो वगैरह, तो कहते हैं बोल रहे नहीं स्टिकी ऐसा स्टूल कुछ तो भी नहीं। सर कई बार नॉर्मल लोगों को भी अपने स्टिकी स्टूल का पता नहीं होता है। ऐसे केसेस में जी मेरे जी हिसाब से तो आप दो चीज कर दीजिए। एक तो पेशेंट को बोल जी दीजिए कि लंघन कर ले। लंघन मतलब जी। सुंची साधित जल पर अगर आपने लंघन करा दिया 3 दिन ना, और भूख लगे, तो वही मूंग की दाल का यूज, एक टाइम खाना है तो मूंग की दाल के यूज में थोड़ा सा घी डलवा लीजिएगा, हल्दी नमक पे हो, घी डलवा लिया। और शाम के वक्त में चावल का मंड जो होता है, तो मंड में सुंठी डालकर को संदव डालकर ले, बस उतना ही। 3 दिन अगर वो करते हो, साथ में चंद्र प्रभावटी चला दीजिए, तुरंत रिजल्ट आ जाना चाहिए, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो। क्योंकि अगर जी आम जो होगा सुंठी साधित जल से पच जाएगा, साथ में भूख लगने पर एक चीज लेना है, तो पेशेंट को बोलिए कि थोड़ा सा कॉपरेट करो अगर चाहते हो कम में और जल्दी ठीक होना। अदरवाइज तो फिर बढ़िया से मेडिसिन, आम पाचन वगैरह हर चीजों के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि मैम देखिए उसमें मैंने जी सर योगराज बोले। गुरुकुल और ये दिया है, मैंने योगराज गुरुकुल दिया है उसको दीपन पाचन के लिए, तो हिंगवास्तक दिया है? जी चंद्र अच्छा, प्रभा भी हिंगवास्तक दी है भी दे मैंने। रहे। जी, हाँ तो चंद्र चंद्र प्रभा दी प्रभा है भी दी है। तो ओके, और हिंगवास्तक भी दिया है? हिंगवाष्टक नहीं दिया मैम, हिंगवाष्टक नहीं दिया, योगराज गुरुकुल दिया मैम। हमेशा कोर्स से शुरू करके दिया करिए सर ड्रग, आप देखिएगा बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। और कहने को भले प्रॉब्लम वहां पर है, क्योंकि देखिए ये जो जितने भी नॉन वेजिटेरियन होते हैं, चाहे मोहम्मडन हो चाहे कोई भी, तो नॉन वेज वाले पेशेंट्स अधिकतर क्रूर कोष्ठी होते हैं, ठीक है? जी तो आप ऐसे पेशेंट्स को, और नॉन वेज वैसे भी, या कुछ भी भारी चीजें जो होती हैं वो सही तरीके से नहीं निकलेंगी, तो कहीं ना कहीं बॉडी में आम को अच्छे से क्रिएट कर रही होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को लंघन कराने पर बहुत जल्दी रिजल्ट आता है, मतलब मिनिमम मेडिसिन के साथ मैक्सिमम रिजल्ट आते हैं। तो अगर आपकी पेशेंट कन्विंस होती है तो आप उसको थोड़ा सा लंघन करा दीजिए। जी। अच्छा मैम, दूसरा एक ये पूछना था मैम, ये नाक के चूर्ण की प्रकृति कैसी होती है? नाक के सर चूर्ण पता ही है आपको, हमेशा कब देते हैं? जब पेशेंट को ज्यादा ब्लीडिंग कहीं पर भी हो रहा होता है तब देते हैं, या अतिसार हो रहा जी होता जी है तब देते हैं। तो अतिसार में तो जी कम जी। ही देते हैं, मेनली ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, खासकर लेडीज में। ब्लीडिंग की तो उस पेशेंट के आपके ब्लीडिंग में क्या प्रॉब्लम है? मैम, उसको पाइल्स है, आपने और पाइल्स में उसको काफी ब्लड आता है, तो उसमें जो ना पाइल्स में हम उसको जो कॉम्बिनेशन बना करके देना चाहते हैं, उसमें आप थोड़ा सा अगर आप समझ पाए तो, उसमें जो ना कहरवा पिष्टी, स्फटिक भस्म, नागकेसर चूर्ण, और अभिपत्ति का चूर्ण, ये प्रवाल पिष्टी, इतनी चीजों का और उसको जो ओरल डाइट में मेडिसिन कुछ दिया चेंज मैंने, करा दिए सर वो त्रिफला गुकुल। पेशेंट? डाइट डाइट लिक्विड डाइट है मैम, बहुत बड़ी बड़ी। लिक्विड डाइट में रखा है मैम। हाँ तो सर जी, लिक्विड लिक्विड डाइट दे डाइट रहे में हैं तो रखा है तुरंत मैम। आराम आ जाएगा। हाँ तो लिक्विड डाइट पर जी, रखे हैं तो आराम आ आज जाएगा। पेशेंट अगर आज आने आज ही वाली है तो आज ही ज्यादा पेशेंट अधिक है मैम। तेल की आप मात्रा बस नहीं, मतलब पेशेंट आने जाए। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो गई।
हेलो। जात्यादि तेल की मात्रा बस्ती वगैरह दे सकते हैं सर, नहीं तो ऑयल का एटलीस्ट वहां पर एप्लीकेशन जरूर कराइए। अगर कुछ भी व्रण का रोपण नहीं होगा आप और पूछ लीजिए कि ब्लीडिंग जो होती है लेटरिन से पहले होती है कि मिड में होती है कि लेटरिन के बाद होती है, तो उससे भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस तरफ का है। मैम लेटरिन के बाद होती है, उसको लेटरिन के पहले नहीं होती। अच्छा, लेटरिन के बाद होती है, तो इसका मतलब है कि इधर से जब हार्ड स्टूल निकलता है तो हार्ड स्टूल की वजह से वो छिल जाती है, इस जगह से निकलती है, तो इसलिए वहां पर मैम ये इसमें उसको स्टूल भी हार्ड नहीं है, वो ये भी है ना, स्टूल भी उसका ज्यादा हार्ड नहीं, ज्यादा क्या है ही नहीं हार्ड, वो बोल रही है लूज, बिल्कुल लूज मोशन होते हैं, तो लेकिन ऐसा पता तो नहीं नहीं क्या है उसको कि एनल फिशर वगैरह भी है, आप फिशर एनल फिशर की वगैरह। पता नहीं मैम, पाइल्स में मस्से हैं उसको। अच्छा, मस्से है, पेन भी है बहुत ज्यादा। हाँ जलन पड़ती है, पेन नहीं है, और जब वो बोल रही है नहीं तो जब ब्लड जलन आता है पड़ती है। थोड़ा सा मरोड़ होती है जी। हाँ तो अब जलन लेडीज होती है तो पेशेंट है सर एक्चुअली मैम, पेशाब। वो लेडीज पेशेंट है तो वो हम उसको प्रोक्टोस्कोप वगैरह से नहीं दिखवा सकते, वो नहीं हो सकता। नहीं प्रोक्टोस्कोप से तो नहीं, बट नॉर्मल भी ऐसे कोई आपके यहाँ अगर मतलब मेड वगैरह हो तो मतलब हॉस्पिटल वाली जो दाइयाँ होती हैं उनसे बोलिए थोड़ा सा देख ले पेशेंट को, क्योंकि मैंने वही बोला ना, एनोरेक्टल केसेस में क्या होता है कि पेशेंट बताता कुछ है और अंदर रहता कुछ है, इसीलिए एनोरेक्टल केसेस में देखना जरूरी होता है। प्रोक्टोस्कोप से भले मत देखो, एक बार सुपरफिशियल एटलीस्ट जरूर देख लो थोड़ा सा, तो वहां से आइडिया लग जाता है। क्योंकि अगर इसके बाद हो रहा है तो उस चीज को समझिएगा। इसमें हरीश बत्रा सर भी आपको बहुत बढ़िया गाइड करेंगे। सर आज हैं कि नहीं है, क्योंकि एनोरेक्टल का कर ही रहे हैं वो। और भी कोई गाइड करना चाहे सर को तो गाइड करे प्लीज। शैलेंद्र जेटली सर। सत्य प्रकाश वर्मा सर है इसमें, कल बात कर रहे थे ना, वो कुछ करते हैं पाइल्स का और फिस्टुला का। अच्छा, एक मिनट वो देखती हूँ मैं पुष्पानुक किनको। छोड़ लगाइए। और हेलो सुरेंद्र शर्मा जी। जी सर। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी सर जी बोलिए। सर, जी सर बताए, बोलिए बोलिए। पुष्पानुक जी सर जरूर बताइए। लगाइएगा और प्रकृति पर दूध देखिएगा, और पित्तज आहार तो नहीं ग्रहण कर रही है। जी। हेलो। पुष्पानुक चूर्ण पित्तज आहार कहाँ तो सर? नहीं ग्रहण। नहीं सर, नहीं सर, मैंने बंद करवा दिया, अरे आज ही उससे मेरे पास लगाइए तो जी। बंद करा, पुष्पानुक चूर्ण हटा दिया आपने नहीं नहीं, पुष्पानुक चूर्ण नहीं कॉम्बिनेशन हटाया। में। नहीं नहीं, पुष्पानुक चूर्ण नहीं मैंने हटाया है सर, उसको मेरा जोड़िए ना मेरे पुष्पानुक, बहुत अच्छा रोल है पुष्पानुक चूर्ण का। सर एक बार नहीं जो कॉम्बिनेशन दवा बता आप दे सकते रहे हो हो क्या तो ठीक दे रहे हैं, उसमें पुष्पानुक जोड़। हेलो, सर? जो एक बार दवा आप दोबारा। दे रहे हैं ना उसमें पुष्पानुक चूर्ण जोड़ दीजिए बस। आप जो दवा दे रहे हैं उसमें पुष्पानुक चूर्ण जोड़ दीजिए। जी 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 सर, मैं आपको अपनी दवाई बता देता हूँ सर, इसमें अभिपत्तिकर, नागकेसर और हाँ प्रबाल पिष्टी, कहरवा पिष्टी, स्फटिक भस्म और गिलोय सत्व इसमें ऐड कर सकते हैं क्या? है ना? हाँ, और गिलोय ऐड कर लिए और पुष्पानुक चूर्ण जरूर ऐड करिए। पुष्पानुक चूर्ण ऐड कर दूं जी? पुष्पानुक, हाँ बहुत बढ़िया रोल मिलता है इसका। आप करिएगा ब्रीडिंग स्पेल और दुर्वा सोरस का प्रयोग करिए, दुर्वा अनपान लगाइए, दुर्वा सोरस और शहद। जी। हेलो। जी सर, जी सर, दुर्वा स्वरस। हाँ जी सर, आपकी हेलो। आवाज आ रही है। हाँ जी जी सर, जी आपकी आवाज आ रही है। जेटली सर नमस्ते, आपकी आवाज आ रही है सर। और किसी को भी कुछ पूछना है या बताना है? मेरी आवाज नहीं सुनाई? चलें जेट। हाँ जी सर बोले प्लीज। मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या? नहीं सर सर, अब आपकी आ आवाज आ रही रही है, है, आपकी बोले आवाज आ प्लीज। रही हाँ तो उसमें दुर्वा चौरस और शहद के साथ अनपान लगा के दीजिए बहुत। और जात्यादि तेल और काशी शादी तेल का लोकल एप्लीकेशन कराइए, पहले लैट्रिन के पहले और लैट्रिन के बाद। जी सर, जी सर, जी सर, मैं करवा। और सीज बात कराइए, और सीज बात कराइए। जी जी, सीड्स बात है, ठीक है। इतना कराइए, देखिए एकदम तुरंत बढ़िया लाभ मिलेगा। जी सर, पुष्पानुक चूर्ण सर मैंने कभी पहले यूज नहीं किया, पहली बार मैं आप बता रहे आप करके देखिए ना, हम तो बहुत बार कर चुके हैं। जी सर। सर जी उस सर। दिन पुष्यानुक चूर्ण पर सर का लेक्चर है, एक बार सुन लीजिए, बहुत बढ़िया सर ने बताया था। फिर पुष्यानुक चूर्ण आप बहुत सारे जगह यूज करेंगे। हमने बहुत बार प्रयोग किया ब्लीडिंग पाइल तो बहुत बार प्रयोग किया और हमेशा सफलता मिली है। सर अपना कॉम्बिनेशन बताइए ना प्लीज सर, पुष्पानुक चूर्ण के साथ आप तो आप दवा दे रहे हैं, उसमें जो दवा आप दे रहे हैं वो दवा सही है, उसमें केवल पुष्पानुक चूर्ण जोड़ दीजिए आप। जी सर, जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। और अर्धवटी दीजिएगा, अर्थ कुठार मत दीजिएगा, अर्धवटी दीजिए।
जी अर्शकल्प बटी है सर, अर्शकल्प। हाँ अर्थ, हम अरे तो अर्श पतंजलि के नहीं जानते। अर्थवटी आती है, अर्थवटी, अर्थो हर वटी। अर्शवर बटी ना। हाँ, जी अर्थ जी कुठार मत दीजिएगा, नहीं तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। अर्श वो कुठार नहीं वातज दे और रहे कफट सर। के, हाँ वो वातज जी कफट के लिए दिया जाता है। जी जी और जो अर्थो हर वटी वो पित्तज में दिया जाता है। जी ब्लीडिंग हो जी रही है तो पित्त का वहां पर वो है ना बन। जी 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 तो दुर्वा स्वरस और शहद जरूर लगाइएगा। और वो जात्यादि जी तेल और काशी चादी तेल आप वहाँ पर लोकल एप्लीकेशन कराइए, बहुत अच्छा रोल मिलेगा। और चीज बात जरूर कराइएगा। जी जी और दुर्वा स्वरस और शहद की अनुपान रखिएगा, जी देखिएगा जी रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिलेगा। जी जी सर। अंजना मैम भी है, कोई कुछ पूछना चाहता है? गीता जी मैम आप सर, कुछ पूछना चाहते हो थैंक अंजना यू मैम सर, से? थैंक अंजना यू, मैम नमस्ते। थैंक यू सर। गीता पटेल मैम। अंजना मैम नमस्ते। प्रणाम मैम। हाँ मैम, हाँ अंजना अंजना मैम है। मैम है मैम, जो पूछना चाहते थे कल, आपका सवाल हाँ था ना, हाँ उस हाँ पर हाँ एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए मैम है। मैम, वो मेरी जो एक पेशेंट प्रेगनेंसी वाली चल रही है ना, एएनसी वाली, का जो ट्रीटमेंट था वो अब बंद करना है कब? हाँ वही है वो, अंजना मैम है। अंजना मैम का हो गया अनम्यूट? हाँ अब हुआ। अनम्यूट तो मैं। अभी अच्छा यही पहले नहीं हो रहा था। और कैसे हो आप अच्छा सब लोग? मैम, हम लोग सब ठीक है लोग मैम, आप कैसे हो? प्रणाम मैम। खुश रहो, सब लोग बढ़िया रहो। हाँ मैम, फिर से पूछिए जरा, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, जो एक आप पहले डिस्कस हुआ था ना, मेरा प्रेगनेंसी वाली एक लेडी है, उनका हाँ केस डिस्कस हुआ था, ऑटो इम्यून डिसीज वाली। हाँ, उसको 9 मंथ आधा हो गया। IUGR है अभी भी थोड़ा, 2.5 kg नहीं हुआ अभी वेट उसका। पर उसकी जो मेडिसिन है, उसको गायनेक ने बोला कि आपकी जो आयुर्वेदिक है वो बंद कर दो सारी। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद ही हम CS करेंगे। और कजिन मेरी है तो बंद करना नहीं चाहती है, वो बोले कि अब अभी भी इतना वेट नहीं है तो बंद करके अभी मैं क्या करूं। इसीलिए मैं बोलती हूँ क्या क्या चल रहा था उसको? उसको धात्री रसायन था, स्वर्ण मालिनी है, सतावरी, गोक्षुर और बला का शीरपाक है, और दाढ़ी मास्टक, अभ्रक सहस्त्रपुटी थी। हाँ मैम, चल तो उसको अच्छा ही रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है ना। इसके अंदर शतावरी वगैरह भी उस समय हम लोग चलाते थे। अब तो जब जैसे आप बता रहे हो कि सिजेरियन करने का टाइम है, तो शतावरी हम लोग फिर जो है विड्रॉल कर देते हैं, नहीं देते हैं। तो वही है, थोड़ा सा स्वर्ण संभालती जैसे आपने दिया ही दिया है। अब सतपुटी अभ्रक बस दिया है, धाती रसायन दिया है, मुक्ता पिष्टी थोड़ा सा उसको मुक्ता और और अच्छा। प्रवाल पिष्टी है उसका चालू, प्रवाल पंचामृत और मुक्ता पिष्टी चालू है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अब जो भी है वो तो उसके साथ में ना, एक्चुअली कोई ना कोई इस तरह का कॉज होता है, केवल कि उससे आप जैसे हमें लग रहा है कि उसको पोषण नहीं मिल रहा है, तो IUGR का कॉज और भी कई कॉज होते हैं। तो सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, किस टाइप का रहा, क्या कॉज रहा, इन्फेक्शन रहा, ये सब का भी थोड़ा सा हो रहता है। तो उससे जो है ना, अब फिलहाल आप टॉर्च वगैरह का टेस्ट भी अब कराने से कोई बहुत फायदा नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत केयरफुल रहिए पेशेंट के लिए। और जहां तक मुझे लग रहा है, थोड़ा सा उसको वही पॉसिबल तो हो तो जैसे मखाने का पाउडर बना के हाँ, वो उसका छील मखाने पाक। का खीर चालू है। हाँ, वो चालू है। हाँ, मखाने का छील पाक अच्छा हाँ, रहेगा, चालू। खजूर का फांट अच्छा रहेगा, लाजामुंड अच्छा रहेगा, नारियल पानी अच्छा रहेगा। बाकी जैसे बताया, इसकी डोज अगर उसका एक बार LFT और KFT भी देखते रहिएगा, और जरूरत पड़ती है तो हाँ। सर्वसन मालती इस बार 2 बार भी कर सकती है इस समय। शेषपुटी अभरक भी 2 बार कर सकते हैं। मात्रा 125 mg ही रखिएगा, उससे ज्यादा मत रखिएगा। ओके। ठीक है जी मैडम। और 25 तो उसकी बोला है CS के लिए, इस 25 को तो मैं ये सारी मेडिसिन बंद करूँ या तब तक चालू रखूँ? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं करेंगे। पर डे 30 ग्राम वेट नॉर्मली बढ़ना चाहिए बेबी का इस समय। ओके। हाँ। हाँ,
अगर तो अभी 25 में समय है, तो वो भी अगर कुछ बढ़ता है मतलब 500 ग्राम भी बढ़ जाए, 5-10 ग्राम भी बढ़ जाए, कुछ ना कुछ तो हाँ बस बढ़ेगा, वही ऐसा वो नहीं है, बोल रही है लेकिन कुछ ना कुछ इतना कॉज, कम है हाँ वेट तो फिर अच्छा तो हो कुछ जाए, ना थोड़ा कुछ हेल्दी तो हो कॉज, जाए हाँ कुछ ना कुछ कॉज रहता है। वो कॉज हम लोग जो है ना वहाँ ना। वो एक्चुअली उसका वर्चुअली ऑटोइम्यून यही है ना मैम, प्रॉब्लम होती है। तो उसकी वजह से था हाँ ही, ऑटोइम्यून था तो हाँ पहले से ही ये नॉर्मली 9 मंथ कंप्लीट हुआ, अच्छा वही अच्छा, उसके लिए तो अच्छा है। हाँ वो तो खुश है कि ऑटोमेटिक, वो 9 तो कंप्लीट हाँ हो गया। इसीलिए 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 हाँ चलिए कोई बात नहीं है। ओके। हाँ बस तो ठीक, बंद नहीं करा वो ना, एंड तक चालू रखो। जी यस जी अभी चलाइए ओके चलाइए। ओके। अंजना मैम हाँ टाइम जी, हो गया, फिर बंद कर दे क्योंकि हाँ किसी को हाँ हाँ पूछना। ठीक है मैम। बंद कर दीजिए, टाइम हो गया, मतलब कल मिलते हैं। हाँ हाँ ओके मैम, थैंक यू मैम, गुड नाइट।